अमेरिका में राइट हैंड साइड, भारत में लेफ्ट हैंड साइड। लौकिक विधि निषेध का अनुपालन करने पर गंतव्य तक व्यक्ति पहुंचता है, तो फिर शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करने पर ही शास्त्र सम्मत फल प्राप्त हो सकता। काट्य सिद्धांत है। शंकराचार्य जी प्रतिष्ठा सुनिए, राजनेताओं की अपनी सीमा होती है, उनका दायित्व होता है संविधान की सीमा में कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के विधि निषेध का पालन विधिवत हो। हर क्षेत्र में दखल करना राजनेता का उन्माद माना जाता है। भारतीय संविधान की दृष्टि से भी जघन्य अपराध सिद्ध होता है। भोजन करें क्या न भोजन करें, किस क्षेत्र में हस्तक्षेप करें, किस क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, जबकि शासकों पर शासन करने का पद शंकराचार्य का है। फिर मूर्ति प्रतिष्ठा को लेकर जो शास्त्र सम्मत विधि निषेध, उनमें लोभ का, भय का, कोई भावुकता का, विवेक का प्रवेश नहीं है। उस विधि निषेध का अनुपालन करना ही प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष आदि का दायित्व है। उस विधि का अतिक्रमण करके अपने नाम कमाने का प्रयास करना, भगवान से विद्रोह लेना है, हनुमान जी के गधे का पात्र अपने को बनाना है, चकनाचूर होने का मार्ग प्रशस्त करना। ये क्रीडेंशियल जो हो रहा है ना, मतलब अयोध्या नहीं जा रहा, अयोध्या से मैंने रूठा है। अयोध्या जाता रहता हूँ, लेकिन मेरा कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या जाने का नहीं। का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, पूर्वोत्तर, क्योंकि आप पूर्वोत्तर के करीब हैं। दो समस्याएं वहाँ लोगों को देखने को मिल रही है। एक तो यह है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है, शायद आप लोग इससे ज्ञात हैं। उसके बारे में पूरी पीठाधीश्वर या शंकराचार्य क्या कर रहे हैं। दूसरा, एक मेघालय के अंदर एक छोटा सा जिला है, बाघमारा एक जगह है, वहाँ पर 75 वर्षों में हिंदुओं को अंतिम संस्कार के लिए एक शमशान घाट नहीं है। आज भी वहाँ के हिंदू, करीब 5000 लोग वहाँ रहते हैं हिंदू, उनको अपना अंतिम संस्कार करने के लिए रात के 8 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता है, और वो लोग बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर के किसी तरह से बहुत परेशानी में वो लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करते हैं। सर्वथा अनुचित है। प्रांतीय केंद्रीय शासन तंत्र को न्याय करना चाहिए, उनके साथ अपनत्व का परिचय देना चाहिए। वहाँ पर राजनीति को घुसेड़ करके मानवताशील संयम संस्कार का पर आघात करना सर्वथा अनुचित। अरुणाचल, नागालैंड, अरुणाचल, सब जगह मैंने यात्रा की है। थोड़े कि मैं गरीबों के यहाँ नहीं जाता, वनवासियों के भी यहाँ नहीं जाता। वहाँ द्वारका तक, वहाँ जोशीमठ तक जाता हूँ, दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक सीमा तक जाता हूँ। पूर्व में कहाँ तक है, नागालैंड, मेघालय, सब जगह में जाता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि धनियों के यहाँ जाऊँ, गरीब के यहाँ ना जाऊँ। मैं तो गांव में भी जाता हूँ, वन में जाता हूँ, और आपको मालूम पड़ेगा जगदलपुर इत्यादि जो आतंकवादी नक्सलवादियों के घर हैं, उनके बीच में भी जाता हूँ, धारता हूँ। फिर प्रश्न और देना। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। नौ बड़े चाव भाव से पूछ सकते हैं नारायण। उसमें चारों शंकराचार्यों एक मत नहीं है। ऐसा क्या है कि चारों शंकराचार्य एक मत नहीं है? क्या यह है उसमें चारों शंकराचार्य एक मत नहीं है, जबकि कांची के स्वामी जी ने कहा है कि वो इसका समर्थन करते हैं। तो ऐसा क्या है कि चारों शंकराचार्य राम मंदिर के निर्माण पर एक मत नहीं है? आपको प्रामाणिक सूचना नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। सूचना ठीक से प्राप्त कीजिए। चारों शंकराचार्यों में मतभेद है श्री राम मंदिर को लेकर। आपको किसने कहा? ये खबरों में यही आ रहा है जी। गलत प्रचार है। तो आप बता दीजिए कि क्या है, चारों शंकराचार्यों का क्या मत है? जी आचार्य सुनिए, श्री राम जी यथास्थान प्रतिष्ठित हों आवश्यक है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करके ही उनकी प्रतिष्ठा हो, यह भी आवश्यक है। क्योंकि जो प्रतिमा होती है, अर्चा विग्रह होता है, मूर्ति होती है, विधिवत उसमें भगवत तेज का सन्निवेश होता है।
विधिवत पूजा प्रतिष्ठा न होने पर या तो तेज का सन्निवेश नहीं होता या सन्निविष्ट तेज तिरोधी हो जाता है। फिर उसमें प्रतिमा में, अर्चा विग्रह में, मूर्ति में डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच इन सब का प्रवेश हो जाता है और वे डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच चारों दिशाओं को उच्छिन्न कर विप्लव बचा देते हैं। इसलिए शास्त्र सम्मत विधा से राम जी की प्रतिष्ठा हो और पूजन इत्यादि का प्रकल्प भी वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही हो। मैं एक संकेत करता हूँ, संविधान का अर्थ ही होता है विधि और निषेध। विधि निषेध में ही संविधान होता है। तो शास्त्र सम्मत विधा से भगवान की प्रतिष्ठा हो, पूजा आदि का प्रक्रम हो, इतनी सी बात है। इसमें कोई शंकराचार्य विज्ञान को प्राप्त नहीं है, मतभेद किसी में नहीं है। आगे केंद्र सरकार अगर आपसे अनुरोध करती है तो क्या आप पुनर्विचार करेंगे? मैं पर उठा हुआ हूँ, या अयोध्या से मुझे परहेज है। केंद्र सरकार क्या गलत है कि अपने सर पर मुसल का प्रहार करे कि हमको निमंत्रण दे। अरे बैठे थे तब उन्होंने शपथ ग्रहण किया। मेरे पास पहले आए थे, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, मेरे पास 45 मिनट बैठे थे। समझ गए? ये नहीं कि मोदी जी या योगी जी मेरे परिचित न हों। फिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कह प्रधानमंत्री अपनी सीमा में काम करें, धार्मिक क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप दे करके उन्माद का परिचय न दें। मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैं शंकराचार्य हूँ, हमें भोजन बनाने चला जाऊँ, उपवास का पात्र होगा ही नहीं। भोजन परोसने लग जाऊँ, उपवास का पात्र होगा नहीं। रोटी बांटने लग जाऊँ, उपवास का पात्र होगा ही नहीं। प्रधानमंत्री का दायित्व है धार्मिक क्षेत्र की मर्यादा धार्मिक क्षेत्र में अनुपालित है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र की मर्यादा को आध्यात्मिक क्षेत्र में रहने दें। सब में हस्तक्षेप करके सब जगह अपने नेतृत्व सिद्ध करना उन्माद है ना। उन्माद का परिचय किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे मुझे उन्माद का परिचय नहीं देना चाहिए, ऐसे शंकराचार्य को उन्माद का परिचय नहीं देना चाहिए, राजनेताओं को भी उन्माद का परिचय नहीं देना चाहिए। इससे पहले भी राजनेता हुए नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और प्रणब मुखर्जी जी, ये सब भी राजनेता हुए या नहीं। धार्मिक क्षेत्र में तटस्थ रह करके वो धार्मिक क्षेत्र को विकसित करें, सब कुछ करें, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में उन्माद पैदा करना, सब जगह दादागिरी दिखाना उचित नहीं। उसे अपमान मिल जाता। इसलिए गीता अमानित्वम नाति मानिता, निर्माण मोहा बन सके तो मान बिल्कुल न चाहे, अगर चाहे बिना न रहा जाए तो अतिमान न चाहे। जब कोई व्यक्ति अतिमान चाहता है, अनिच्छन्नप न चाहता हुआ भी अपमान का पात्र बनता ही है, उपहास का पात्र बनता ही है। 24 गए 26 होने, डूबे भी नहीं रहे।